तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक त्रिकोणमिति का टॉपिक, जिसमें हमें एक सवाल दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश है और ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। ए बी बी सी बराबर है और दोनों 5 सेंटीमीटर हैं। तो हमें साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल खींच लेंगे। ए बी और सी, ये हमारा राइट एंगल है, समकोण है, ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो हमें इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कोण बी बराबर दिया है 90 अंश और ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा है ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी भी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले ये भुजा ज्ञात करनी होगी। तो ये भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, ये होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और प्लस का 25। अब ये हो जाएगा हमारा ए सी बराबर 25 और प्लस 25, ये रूट में आ जाएगा 50। 50 को हम लिख लेंगे, 50 के हम फैक्टर काटेंगे तो ये हो जाएगा ए सी बराबर, ये हो जाएगा 5√2। 5√2 ये कैसे आ गया, तो 50 को हम लिखेंगे, 50 को हम लिख लेंगे 25 और इंटू 2 और 25 का वर्गमूल ले लेंगे। 25 का वर्गमूल आ जाएगा हमारा 5, तो इसको लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 5 और 2 ये स्क्वायर में आ जाएगा इस तरह से। तो ये बाहर आएगा 5√2, ये इस तरह से आ गया, ये 5√2। ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल दिया। आगे अब हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, मान किसका ज्ञात करना है, हमें दिए पूछा गया है साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, या इसी को हम लिख लेंगे बी सी बटे ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर बी सी, बी सी कितना है 5 और ए सी कितना है 5√2। तो 5 से 5 1 बार डिवाइड हो जाएगा, तो साइन ए बराबर आ जाएगा 1/√2। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। इसी प्रकार हम निकालेंगे सेकंड आंसर। सेकंड आंसर में पूछा गया है टेन ए बराबर, तो टेन ए बराबर पूछा गया है, ये टेन ए बराबर। तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बी सी और आधार क्या है ए बी। तो ये हो जाएगा टेन ए बराबर बी सी का वैल्यू कितना है 5 और ए सी का वैल्यू कितना है 5, सॉरी ए बी का वैल्यू
5 से 5 1 बार डिवाइड हो जाएगा, तो tan a बराबर आ जाएगा 1। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं और अगला सवाल। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है cos थीटा बराबर 4/5। दूसरा सवाल है cos थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये राइट एंगल पे ही है, तो सबसे पहले हमें एक एंगल बना लेना है ABC। तो cos थीटा बराबर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है cos थीटा बराबर 4/5। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये होता है आधार बटे कर्ण। ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC का होल स्क्वायर बराबर होता है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम मान लगाएंगे AC का, तो ये है 5 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर बराबर AB 4 का होल स्क्वायर प्लस का BC। यही तो ज्ञात करना है हमें, BC का होल स्क्वायर। ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा BC का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर बराबर 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा, तो इसको लिख लेंगे BC बराबर √9। तो यहाँ पे BC बराबर आ जाएगा 3। ये आ गया 3, तो BC कितना आ गया 3। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है साइन थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट सवाल में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, लंब है BC और बटे कर्ण क्या है AC। यहाँ से लिख देंगे साइन थीटा बराबर BC का वैल्यू कितना है 3 और AC का वैल्यू कितना है 5। ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। इसी प्रकार से हम लगाएंगे टेन थीटा का मान, तो ये हो जाएगा, ये इसी प्रकार से हम टेन थीटा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो इसको लंब बटे आधार को क्या लिखें, लंब ये हमारा BC और आधार क्या है AB। तो लगा देंगे टेन थीटा बराबर BC कितना है 3 और AB कितना है 4। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं और सवाल। इसी प्रकार से आगे सवाल देखते हैं। साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5।
दूसरा सवाल है इसमें, साइन थीटा बराबर 3/5। तो पूछा क्या गया है, कॉस थीटा और टेन थीटा पूछा गया है। कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताओ, का मान बताओ, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल बना लेंगे। यह है थीटा, ये 90 अंश है। हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है हमारा 5। अब हमें ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसका वर्ग करके ये घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से या प्रमेय के द्वारा क्या होता है, AC का होल स्क्वायर बराबर होता है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC कितना दिया गया है, ये AC है 5 का होल स्क्वायर। आगे दिया गया है AB दिया गया है, हमें मालूम ही नहीं, AB निकालना है। और BC दिया गया है 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 और ये 9 हो जाएगा, 9 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर AB का होल स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, AB का होल स्क्वायर। इसको लिख लेंगे हम 4 का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। घात से घात कट जाएगी, AB बराबर आ जाएगा 4। ये हमारा कितना आ जाएगा 4। अब हमसे क्या पूछा गया है, कॉस थीटा पूछा गया है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB बटे कर्ण कितना है AC। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, अब आधार AB 4 बटे कर्ण 5। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब कितना है BC बटे आधार कितना है AB। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर, अब BC कितना है, BC 3 AB 4। टेन थीटा बराबर आ गया 3/4। इसी प्रकार से और भी सवाल हैं, देखते हैं आगे। आगे दिया गया है हमें कॉस A बराबर 1/3। कॉस A बराबर 1/3, तो साइन A और टेन A का मान बताओ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस A बराबर 1/3, और कॉस A होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो एक बनाएंगे एंगल AB और C, ट्रायंगल बना लिया। ये हमारा थीटा है। तो कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 3,
1 और 3, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC का होल स्क्वायर बराबर होता है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC 3 का होल स्क्वायर बराबर AB 1 का होल स्क्वायर और प्लस का BC का होल स्क्वायर। ये 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। इधर बचेगा 8, BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8। 8 को लिखेंगे 4 गुणे 2, 8 को हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये एक जोड़ा बन गया, बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। ये कितना आ जाएगा, BC बराबर 2 रूट 2। ये हो जाएगा 2 रूट 2। हमें मान किसका पूछा गया है, मान पूछा गया है साइन ए का। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब कितना है 2 रूट 2 और कर्ण कितना है 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। दूसरा दिया गया है, ये फर्स्ट है, सेकंड है tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर लंब हमारा कितना है 2 रूट 2 और आधार कितना है 1। 1 लिखते भी नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 2। ये हमारे इस सवाल के आंसर हुए। इसी प्रकार से और 1-2 सवाल हैं, वो देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है tan b बराबर रूट 2, सॉरी tan b बराबर रूट 3। अगला 4 नंबर सवाल है tan b बराबर रूट 3 और पूछा गया है साइन b और कोस b का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन b और कॉस v का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। tan v बराबर रूट 3 बटे 1 है, तो रूट 3 इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। ये हो जाएगा A, V और C। तो लंब रूट 3 और आधार 1, ये हो गया। अब हमें इसका कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, सॉरी AB का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर प्लस
ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी कितना है, ए सी है √3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ये वर्ग से रूट हट जाएगा 3 और प्लस 1, ये हो जाएगा 4। ए बी का होल स्क्वायर बराबर 4, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर √4 और ए बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए बी बराबर आ जाएगा 2। कैसे आ जाएगा, 4 का हम ले लेंगे वर्गमूल तो आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका कर्ण कितना आ गया 2। अब हमसे पूछा क्या गया है, साइन बी और कॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट में क्या पूछा है, साइन वी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है ए सी और कर्ण क्या है ए बी। तो यहाँ पे साइन वी बराबर √3/2, ये आ गया हमारा पहला आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरा निकालेंगे, कॉस बी बराबर ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा BC और कर्ण कितना है AB। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 1 है और कर्ण हमारा 2 है। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे त्रिकोणमिति के। हमने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की। तो अगर समझ में आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर